CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हमारा टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 89 डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करेंगे जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं। अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। द मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम है ना, ये हम क्लोज्ड मानेंगे क्योंकि ओपन नहीं लिखा हुआ है तो क्लोज्ड। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट्स ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो हमें लीस्ट कॉस्ट बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 87 के सिमिलर है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मान लेते हैं V है जो 1024 सेंटीमीटर क्यूब है। कॉस्ट फॉर टॉप एंड बॉटम आपका ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट का ध्यान रखना है। और कॉस्ट फॉर साइड्स आपका ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें फाइंड क्या करना है, तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास बॉक्स है। लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बेस, तो अगर एक साइड स्क्वायर का x है तो आपका ये साइड भी x हो जाएगा। और हाइट ऑफ द बॉक्स हम मान लेते हैं y सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x टाइम्स y। तो ये क्यूबॉइड है क्योंकि आपका जो हाइट है वो बेस के बराबर नहीं होती, इसको क्यूब नहीं बोलेंगे। तो x टाइम्स y, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम आपका इतना हो गया। अब वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1024, तो यहाँ से हम लोग y को लिख सकते हैं 1024 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें कॉस्ट को लिस्ट करना है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने क्या किया था, कॉस्ट का एक इक्वेशन बनाया था पहले। तो एरिया ऑफ बेस एंड टॉप x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, ₹5। तो हमारे पास टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो 2x स्क्वायर है, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 2x टाइम्स 5, दैट इज 10x स्क्वायर। अब उसी तरह एरिया ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, 4xy सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो xy हो जाएगा, xy उसको ऐड करेंगे तो 4xy सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स इज इक्वल टू 2.50 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 4xy सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स कितना हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट मान लेते हैं C, पिछली बार H माना था, C मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए आपका साइड्स के लिए 10xy है और इसके लिए कितना है, तो आप देखिए 1 के लिए 5 था, तो 2x के लिए आपका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने गलती से 20 लिख दिया था, तो फिर यहाँ ओवर राइटिंग हो जाएगी। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है जब हम लोग इधर से कॉपी करें कि हमने क्या लिखा है, तो जब उतारें आगे का तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 10xy। तो C बराबर हो गया 10x स्क्वायर प्लस 10xy। बी केयरफुल इन राइटिंग द वैल्यूज इन द नेक्स्ट स्टेप, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर C की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो x और y में आ गई, तो y को हम पुट कर देंगे x के टर्म्स में, y इज इक्वल टू 1024 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y को हमने x के टर्म्स में पुट कर दिया फ्रॉम 1। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x स्क्वायर प्लस 10,240 बाई एक्स, क्योंकि इंटू 10 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, वही रेगुलर प्रोसेस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dc बाई dx कितना आ जाएगा, 20x माइनस 10,240 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग dc बाई dx इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dc बाई dx को हमने 0 पुट किया। तो जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो फ्रॉम 3, तो 20x माइनस 10,240 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब फिर से हम लोग इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं x के लिए मैक्सिमम हमारे पास आएगा क्या आएगा, तो C टोटल कॉस्ट मैक्सिमम आएगा या मिनिमम।
तो हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर d2c/dx² आपका हो जाएगा 20 + 20,480/x³। अब यहाँ पर x की वैल्यू 8 हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हमें सॉल्व नहीं करना है, हम देख सकते हैं कि ये सब क्या है, पॉजिटिव है। तो d2c/dx² आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर d2c/dx² इज ग्रेटर देन 0। हैंस फॉर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमम, जो आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हैंस फॉर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर टोटल कॉस्ट c इज मिनिमम या लीस्ट। अब कितना लीस्ट है, कितना है वो भी हमें करना है, ठीक है। कई बार हमें सिर्फ शो करना होता है, कई बार फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं तो यहाँ पर आपको फाइंड भी करना है लीस्ट कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले ये शो कर दिया कि कॉस्ट हमारा लीस्ट है x इज इक्वल टू 8 के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट की इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। तो c बराबर, या फिर आप CMIN भी लिख सकते हैं, c मिनिमम बराबर x की वैल्यू 8 आप पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1920 रुपीज़। देयरफॉर द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इज ₹1980, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन था 87 के। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पूरा करते ही हम लोग क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के PYQs अब पूरे कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू प्लांट सम ट्रीज इन हिज कम्युनिटी पार्क, द लोकल नर्सरी हैज़ टू परफॉर्म दिस टास्क, ठीक है। तो नर्सरी से वो प्लांट करेंगे ट्रीज, तो एक पर्सन को ट्रीज को प्लांट करना है। इफ़ इट चार्जेस, मतलब नर्सरी चार्ज करती है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज बाय द फॉर्मूला CX इज इक्वल टू x³ - 45x² + 600x, वेयर x इज द नंबर ऑफ ट्रीज एंड CX इज द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन प्लांटिंग x ट्रीज। तो आपको जितनी ट्रीज चाहिए x की वैल्यू पुट करके उतना कॉस्ट आ जाएगा। द लोकल अथॉरिटी हैज़ इम्पोज्ड अ रेस्ट्रिक्शन दैट इट कैन प्लांट 10 to 20 ट्रीज। तो जो लोकल नर्सरी है, the local authority has imposed a restriction that it can plant 10 to 20 trees in one community park for a fair distribution। तो पर्सन एक कम्युनिटी में रहता है और लोकल अथॉरिटी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि 10 से 20 ट्रीज़ के बीच में ही एक कम्युनिटी में हम लगा सकते हैं। फॉर हाउ मैनी ट्रीज शुड द पर्सन प्लेस द ऑर्डर सो दैट ही हैज़ टू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो उस पर्सन को कितने ट्रीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करने चाहिए ताकि अमाउंट लेस हो, मतलब उसको कम से कम पैसा देना पड़े। हाउ मच इज़ द लीस्ट अमाउंट, वो लीस्ट अमाउंट क्या है, मतलब कितने ट्रीज़ हैं वो भी फाइंड करना है, लीस्ट अमाउंट क्या होगा वो भी फाइंड करना है। यूज़ कैलकुलस टू आंसर दीज क्वेश्चंस, हमें कैलकुलस का यूज़ करना है इसे आंसर करने के लिए। विच वैल्यू इज़ बीइंग एग्जिबिटेड बाय द पर्सन, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपको ये भी बताना है कि वो जो पर्सन है वो क्या वैल्यू शो करता है। या क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 4 मार्क्स का दिया हुआ 4 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।